समीना, बिलाखिर मैंने फैसला कर लिया है। मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। तुम्हें नहीं बताया, माफ कर देना। हो सके तो मेरे मुकदमे की पैरवी के लिए पाकिस्तान आ जाना। आई लव यू समीना। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम भाई, आए अंदर। अभी अभी एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ। मुझे पता है वो जा रहा था। ये खत वत लिखने की कोई जरूरत नहीं। अभी बात यह है कि उसने मुझे भेजा है आपको सारी बातें बताने के लिए। क्या बताएंगे भाई आप? सब कुछ मैं जानती हूँ। आपको अभी नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ। वो मुझे फेस नहीं कर सकता था कि वो वापस चला गया। नहीं, ये बात नहीं है। मैं भी जमींदार घराने से हूँ। मुझे पता है जागीरदार और जमींदार अपनी जमीनें नहीं छोड़ सकते, चाहे वो फांसी पर चढ़ जाए, लेकिन अपनी जमीन किसी को दे नहीं सकते। तो वो अपनी जमीनों के लिए वापस चला। ये बात भी नहीं। वो सारी जिंदगी आपसे नजर झुका के रह नहीं सकते। मेरे लिए क्या कहेंगे? अगर आप पाकिस्तान जाना चाहें और उनके मुकदमे की पैरवी करना चाहें तो मैं सारे इंतजाम कर सकता हूँ। मैं क्यों जाऊं? उसे आपकी जरूरत है। उसने कत्ल मुझसे पूछ के किया था। उनका आप पर हक है भाभी, और वो अपने हक के लिए कानून का सामना करने गया है, और ये बहादुरी की बात है। जो उसने किया था वो भी बहुत बहादुरी की बात थी। इसीलिए तो अपनी सजा काटने गया है। मैं यहाँ पर हूँ, कोई काम हो तो फोन कर दीजिएगा। वैसे मैं चक्कर लगाता रहूंगा। जी सरदार साहब, लगता है शिकार का प्रोग्राम है जो हमें बुलाया है। शिकार ही समझो, लेकिन इस दफा शिकार या तो कुत्तों से होगा न बाज से। शिकार तुम खुद करोगे। क्या शिकार करना है? हिरन मारना है, मुर्गा भी मारनी है, या फिर कोई तीतर शिकार करना है? न तितर न मुर्गा भी, बंदे का शिकार करना है। सरदार साहब, हम तो पहले ही बहुत बदनाम हैं पुलिस मुकाबलों में। इस मर्तबा बदनामी नहीं, निगरानी मिलेगी, तमगे मिलेंगे, तरक्की मिलेगी। डीआईजी क्राइम्स बन जाओगे। खैर, तरक्की तो होगी, बात क्या है? यासिर, माय स्टेप ब्रदर, जिसने यूनिवर्सिटी में 2 कत्ल किए थे। ये तो बहुत मशहूर केस है। गालबन वो तो लंदन फरार हो चुका है। वापस आ रहा है। क्यों? कब? कैसे? मुझसे अपनी जमीन लेगा, पेश होगा। और आप तो जानते ही हैं एसएसपी साहब कि हम लोग जमीनों की खातिर कत्ल कर देते हैं और फांसी भी चढ़ जाते हैं। ठीक है, आने दें, मुकदमा चलने दें। केस तो जब चलेगा, पहले तो आप उसकी गिरफ्तारी परिणाम हासिल करें, तमगे लें, और फिर वही जो एक शिकारी करता है। आपका मतलब है एयरपोर्ट, गिरफ्तारी और पुलिस मुकाबला? बात तो तभी बनेगी ना। ऐसे खतरनाक कातलों को तो पुलिस मुकाबले में जाना ही चाहिए। सरदार साहब, ये इतना आसान काम नहीं है। उसे गिरफ्तार करने दे, जो मैं कर लूंगा। आप ये बताएं वो आ कब रहा है?
मेरी इतला के मुताबिक आज या कल बस तुम पैरा बैठा दो। ठीक है, आप जगह और वक्त का पता करें। चलो बेटा, हम तुम्हें लेने आए। अम्मी, मैंने आपको बताया ना कि मैं नहीं जाऊंगी। क्या मजाक है, अब तो वो यहाँ नहीं है। अब क्या मसला है भाई? चलो अपना सामान उठाओ और चलो। मैंने जो किया है मैं उसे निभाऊंगी, मुकदमा लड़ूंगी। एक कातिल का मुकदमा लड़ोगी? क्यों? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और बच्चे के बाप को बचाना मेरा फर्ज है। फजूल बातें मत करो, बच्चा भी पल जाएगा और हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए। हमें ये रास्ता मैंने खुद चुना है और मैं ही इसे निभाऊंगी। ना अगर वो फांसी चढ़ गया तो फिर क्या करोगी? उसकी लाश वसूल करूंगी और उसकी लाश पे रोने वाले को जन्म दूंगी। उसको किसी रोने वाले की जरूरत होगी? जिस लड़की की खातिर उसने 2 कत्ल किए हैं, वो रोने वाली मौजूद होगी वहां। मेरी जिंदगी अब जिस रास्ते पे चल पड़ी है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ रहे। डैडी, मुझे अपने फैसले की कीमत अदा करनी है। जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, मैं सामना करूंगी। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? मुझे अपना हक चाहिए। मुझे नहीं पता ये मुझे कैसे मिलेगा, लेकिन मैंने उससे शादी की और शादी कोई मजाक नहीं होती। वो कातिल अब मेरा हस्बैंड है, ये एक रियलिटी है जिसे मैं फेस करूंगी। बस आप दोनों मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, प्लीज। हाँ ठीक है। किस फ्लाइट से? एसएसपी अमजद को पता है ना इस फ्लाइट का? अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूं अमजद से। ओके। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ मेरी अखियां ते। आओ यासर भाई, आओ आओ। यही शर्त थी ना कि मैं खुद आकर अपनी जमीनों का कब्जा लूं। देखो, मैं आ गया हूं। अब मेरी जायदाद और जमीनों में से मेरा हिस्सा अलग करो। ना जमीन कहीं भागी जा रही है और ना शायद अब तुम कहीं भाग कर जाओगे। भागोगे भी तो पकड़े जाओगे। अंदर बैठकर बात करते हैं ना। और नवाज, और मेहमानों के लिए कोई अंदर इंतजाम नहीं कर। नहीं नहीं, मैं यहां पर रहने आया हूं और अपना हिसाब लूंगा। मालूम है तेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसीलिए तुझे जल्दी है। शाहनवाज, हम दोनों का बाप एक, खानदान एक। सिर्फ एक मां के फर्क ने तुझे इतना बेईमान बना दिया। मैं आ गया हूं, जो भी सजा मिलेगी मैं कबूल करूंगा, लेकिन अपने बाप दादा की जमीन नहीं छोड़ूंगा। और अगर मैं मर भी गया ना, तो मेरी बीवी है, वो अपना हक लेंगे। देखिए सर, जो अपना मुल्क छोड़ जाए उसके लिए उसकी जमीन पर कोई हक नहीं होता है। अब तो आ गया ना। बच गए तो ले लेना जो भी तुम्हारा हिस्सा बनता है। शाहनवाज, तुमने बड़े जागीरदार होने का सबूत नहीं दिया। ये जो छोटे मोटे कब्जा ग्रुप होते हैं ना, इनकी तरफ फायदा उठाने की कोशिश की है। देखो यासर, ज्यादा देर यहां रुकोगे तो पुलिस मुझे भी मुजरिम समझेगी। तुम्हें पनाह देने के जुर्म में वो कुछ भी कर सकती है। मुकदमे का फैसला जो भी हो, मेरी जमीन और मेरा हिस्सा मेरे दोस्त शाकिर के हवाले कर दो। मेरी फसल खड़ी है, उसे काटूंगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, उसमें मेरा भी हिस्सा निकलेगा। जो 2-4 रिश्तेदार हैं उनसे मिल लो, बाद में शायद। देखो, मुझे जेल तोड़कर ना आना पड़े। आओ सर। एसएसपी हम जैसे बात करो।
को बरामदी शामिल हुई है इससे या नहीं? चौधरी साहब ये कुछ नहीं बता रहा। इसका तो बाप भी बताएगा। ले जाओ इसको, उल्टा लटका दो। चला। सलाम जी। वालेकुम सलाम। जी बताएं, क्या बात है? बयान लिखवाना जी। चोरी या डाका, क्या हुआ है? जी वो कत्ल किया है जी मैंने। वो आप प्लीज बयान लिख लें। शाबाश, बड़े दिलेर हो। कत्ल भी किया और पेश भी हो गए। कोई गैरत में आकर कत्ल किया होगा। बहन का किया है या बीवी का? आपको जी याद होगा साल भर पहले इसी थाने की हुदूद में यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्म कत्ल हुए थे। अच्छा 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 अच्छा, तो वो तुम हो? यासर नाम है तुम्हारा? जी, मैं इंग्लैंड चला गया था, अब पेश हो गया हूँ। आप प्लीज मेरा बयान लिख लीजिए। शामी और असलम, अंदर आओ। गिरफ्तार करने से। इंस्पेक्टर साहब, मैं वकील हूँ। आप इनका बयान लिखें, गिरफ्तारी डालें और फिर जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है करें। वकील साहब आप बैठें और हमें भी कोई काम करने दें। जाओ हथकड़ी लेकर आओ। बयान लिखवा, क्या बयान है तेरा? जी मैं ये आपके पासपोर्ट हैं, ये संभालें। हम 2 माह के टूर पर बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क और हॉलैंड जा रहे हैं। मैं पहले भी हॉलैंड और डेनमार्क बहुत दफा जा चुका हूँ। वहाँ ढिल्लू फैमिली के बहुत सारे लोग हैं। हाँ, वहाँ सरदार जी बहुत हैं। वैसे तो सरदार जी हर जगह पर हैं, कनाडा भी बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है हमें लोगों को मुसलमान करने की बजाय उन्हें इस्लामी तालीमात की तरफ लाने के लिए कायल करना चाहिए। मोहम्मद इकबाल, तुमने बहुत अच्छी बात की। अगर सारी दुनिया इस्लाम की तालीमात पर अमल शुरू कर दे तो समझ लें दुनिया पर इस्लाम का गलबा हो गया। मेरा ख्याल है यूरोप के लोग इस्लाम की बुनियादी बातों पर अमल कर रहे हैं। बेशक वो मुस्लिम नहीं है। इस पर इख्तिलाफ हो सकता है, आप डिस्कस करें। अजीजों, बात यह है कि मुआशरती तौर पर इस्लाम के उसूल अपनाना और बात है और इस्लाम और बात है। अच्छा ये फरमाइए, इसमें बारीकी है? बहुत बारीकी। वो क्या? वो नमाज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे के आखिर में फरमाया था कि ऐ मेरी उम्मत, एक चीज नहीं छोड़ना, अस्सलात अस्सलात अस्सलात। हाँ, मगर ये बात तो आपने पहले नहीं बताई। हमेशा अपने मौलम या हादी पर नजर रखो। जी मैं समझ गया। जैसी हिदायत हो वैसे चलना है। अब आप लोग तैयारी कर लें। तुम फिक्र न करना बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब वो वक्त नहीं है, पुलिस मुकाबले में तो नहीं मारा जाता। हाँ चाचा जी, मैं पेश हो चुका हूँ और मैंने इकरार भी कर लिया है। मैं अदालत को बिल्कुल सच सच बता दूंगा कि किन हालात में कत्ल हुआ। मुझसे जो होगा वो तो मैं करूंगा। आखिर रिश्ते में तेरा चाचा हूं, मेरा फर्ज है। पर शाहनवाज ने ये सब अच्छा नहीं किया। चाचा जी, अगर वो बेईमान ना होता तो मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन बेटा एक तरह से तो अच्छा ही हुआ। मर्दों की तरह केस जीत कर बाहर आओ और मर्दों की तरह अपने मुल्क में जियो। आप एक काम करें, मेरी जमीन का कब्जा दिला दें, कुछ हिस्सा बेचकर मैं मुकदमे पर लगाऊंगा। मुकदमे पे जो लगेगा मैं लगाऊंगा। मैं अपने साथ एक बहुत ही सीनियर लॉयर को ले रहा हूँ। अगर मकतूलीन को कुछ मुआवजा देकर माफी मिल सकती है तो मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। तुम बेफिक्र रहो, इस सिलसिले में बहुत कोशिश हो रही है। पर शाहनवाज की तो कोशिश है कि तुम कभी बाहर ही ना आ सको। इसीलिए तो कहता हूँ कि रुपए पैसे की जरूरत है। आप मेरी जमीन खरीद लीजिए, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा, पैसा पानी की तरह बहाऊंगा। आप हिसाब बाद में कर लेंगे। आओ। हाँ, हमें भी बहुत से काम है। अच्छा, रब रख। चाहिए चाहिए।
आप यहाँ से चले जाएंगे? हाँ, मुझे तो यहाँ से जाना है। यहाँ तुम्हारी मम्मी रहेंगी। तो मैं किसके पास रहूंगी? तुम जिसके साथ चाहो रह सकती हो। लेकिन आप तो शादी कर रहे हैं, आपके पास तो नहीं रह सकती ना? तुम्हारी भी तो शादी हो गई। कोई नाम? मैं किसी का नाम नहीं जानती पापा, मैं सिर्फ एक नाम जानती हूँ। पिंकी, देखो वो मौलवी बन गया है, वो शादी नहीं करेगा। तो मैं क्या करूं? किससे बात करूं? क्यों करूं? पिंकी, शौक करो ना। इतनी देर मैंने तुम्हारे लिए इंतजार किया है। नहीं तो आप क्या समझते हैं पापा, सारा आपसे शादी करेगी? वो करे या ना करे, ये डाइवोर्स होनी थी। पापा, वो आपसे खेल रही है, वो आपसे शादी कभी भी नहीं करेगी। Now, this is not the issue. ये इशू नहीं है। मुझे कंपेनियन चाहिए था जो मेरे साथ चले। वो एक बहुत क्लेवर लड़की है, मूडी है, पागल है। उसे तो अच्छा लगता है, वो तो एंजॉय कर रही है कि कोई उसे एडमायर करे, अडोर करे, उसका कोई शॉपर बन के रहे। पिंकी, तुम्हें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। पापा, अगर आपने उससे शादी की ना, तो मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी। मैं यहाँ मम्मी के पास रहूंगी। खुद ही कह रही हो कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। बस उसने हमारा घर तोड़ना था, तोड़ दिया। घर किसने तोड़ा? घर किसने बनाया? तुम नहीं जानती हो। मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। ले जाए आप सब कुछ पापा, तस्वीरें, किताबें, सब कुछ ले जाए, सब कुछ ले जाए, चाहे तो शादी करे। मेरी बात सुनो पिंकी। नहीं पापा, चले जाए। सब ठीक हो जाएगा। I hate you, जाए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज गो अवे, गो अवे। प्लीज फॉरगिव मी, लिसन टू मी फॉर अ मोमेंट। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा कोई रिश्ता नहीं। सारा को मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। सारा तुम्हारी बेटी नहीं, किसी की बेटी नहीं। मैं जानता हूँ सारा मेरी बेटी है। मैं गवाही देती हूँ वो तुम्हारी बेटी नहीं है। झूठ बोलने से खून की रंगत नहीं बदल सकती। आप जानते हैं खून का रंग क्या होता है? सारा को राजा से ज्यादा प्रॉपर्टी दे सकता हूँ यहाँ लंदन में, अगर वो राजा से शादी ना करे तो। क्या आप उसे प्रिंसेस का दर्जा देके अपने मुल्क ले जाएंगे? ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो कैसे आपकी बेटी हुई? आप जानती हैं मैं यहाँ इनकलाब की वजह से पनाह लिए हुए था। हालात ऐसे थे, अब मेरे मुल्क के लोग ये बात कबूल नहीं करेंगे। तो फिर जाएं। अब यहाँ क्या लेने आए हैं? यहाँ कोई नहीं रहता। आप उससे बात करें, मैं उसे सब कुछ दे सकता हूँ और देता रहूंगा, और वो मेरे घर में भी रह सकती है। किस दुकान से कैसी महंगी चीज लेने आए हैं? मैं फिर आऊंगा, आप सारा को ये सब कुछ बता दें। आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
ये क्या करने आए थे? बोली लगाने आए थे। मुझे भी तो पता चले कितने की बोली लगी है। राजा से बड़ी बोली लगाई। Mr. Shahid and his wife Shireen are legally declared divorced. हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? फोन किस लिए किया है? कैसे बात कर रही हो? हुमायूं बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं किसी हुमायूं को नहीं जानती। कौन है आप? शरी, तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? मुझे मेरे नाम से पुकारने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर कैसे बात करूं? किस नाम से पुकारूं तुम्हें? आप अपनी बीवी को उसके नाम से पुकारा करें। मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो गया। सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कहा तुमसे? तुम्हें शादी मुबारक हो। और देखो, फोन ना करना। चलो, मैं बताना चाहता हूं कि मैं आ रहा हूं इंग्लैंड वापस। किस लिए आ रहे हो? यहाँ कोई नहीं जो तुम्हें वेलकम करे। आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? आओ अंदर आओ। घर बहुत अकेला हो गया। मामा, ये सब किसका कसूर है? आपका, पापा का या सारा का? किसी का नहीं। हम सब अपनी अपनी जगह अच्छे लोग हैं। बस कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो मुट्ठी से निकल जाते हैं। इतनी तन्हाई एक पापा के जाने से मामा, ऐसा लगता है जिंदगी एक ऐसा गलक्रोस है जो सदियों से खाली पड़ा हो। उनके जाने से लगता है चारों तरफ की दीवारें गिर गईं और हम इस मैदान में खड़े हैं। मामा, हमें एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो गई थी। अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे हम में से एक कोई मर गया हो। मर गया हो। नहीं मेरी बच्ची, बस तुम्हें जिंदगी गुजारना सीखना होगा। मामा, मैं जिसे भी चाहने लगती हूँ वो मुझसे छिन जाता है। मैं जो मामा, एक बात बताऊं? बोलो। ये जो सारा है ना, ये पापा से कभी भी शादी नहीं करेगी। इन बातों में मेरे लिए क्या रखा है? और वो फिर पापा को छोड़ देगी, डंप करेगी। वो गिलहरी की तरह इधर उधर से भागती है। तो क्या हो जाएगा? हमें तो किसी न किसी मोड़ पर अलग होना ही था। मामा, उसने अपने माँ बाप से बदला लेने के लिए पापा का सहारा लिया है। शायद तुम्हारे पापा ने मुझसे अलग होने के लिए उसका सहारा लिया हो। क्या पता किसने किसका सहारा लिया। मामा, पापा के बगैर घर घर नहीं लगता। वो मुझे हर शय में नजर आते हैं मामा।
गेस्ट हाउस में है, जाओ मिल लो। ये बात नहीं है मामा। मिलना क्या होता है? इंसान एक दूसरे को फील करता है, मिलता नहीं। अच्छा चलो आओ, नाश्ता कर लो मेरे साथ। मुझे अकेला नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। अब तो आपको आदत डालनी होगी। तुम जो हो। सारा, बात क्या है? तुम मुझसे दूर होना चाहती हो? आपको कैसे महसूस हुआ? तुम्हारी मोनिका तुम्हारे लिए उदास है। मोनिका को मेरी थपकियों का पता चल गया है क्या? मोनिका तुम्हें पहचानने लगी है। राजा साहब, मुझे अच्छा नहीं लगा शेरी से आपकी डिवोर्स हो गई। हाँ, इंसान को कभी ना कभी कोई बड़ा फैसला करना पड़ता है। लेकिन ये सब अच्छा नहीं हुआ। खैर, छोड़ो इस बात को। तुम बताओ, इतने दिन कहाँ थी? मैं मम्मी की वजह से, मम्मी फिर अकेली हो गई है। क्या मतलब? शादी हवाइयों के साथ तो हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान जा चुका है, कुछ पता नहीं उसका। समथिंग सीरियस? आई डोंट नो, मम्मी मुझे बताती नहीं है, बट शी इज वेरी अपसेट। अगर तुम कहो तो हम हेल्प कर सकते हैं। Certainly not. तो फिर जिंदगी को वहीं से शुरू करना चाहिए जहां से हमने इसे छोड़ा था। जिंदगी तो जारी है, ये तो छोटे छोटे मोड़े आते रहेंगे। मैं चाहता हूं मेरे फार्म को संभाल लो, और नहीं तो मोनिका ही को संभाल लो। जब इन चीजों पर मेरा हक होगा तो मैं जरूर संभालूंगी। तुम जब चाहो ये हक हासिल कर सकती हो। लेकिन मेरा बाप अपना हक जाहिर करना चाहता है। ये तो अच्छी बात है। वो तुम्हें अपने मुल्क ले जाकर बेटी का दर्जा देंगे। अगर उन्होंने मुझे ये दर्जा दिया तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर तुम्हें वो किसी महल में कैद कर देंगे, या तुम्हारी शादी किसी अरब से हो जाएगी। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। सारा, अगर तुम कोई फैसला करना चाहती हो तो बताओ। जिंदगी मुझे जो जो दिखाएगी मैं उसे वैसे ही जवाब दूंगी। एक बात बताऊं सारा, I really care for you। और इस ताल्लुक में बहुत ताकत है। अगर तुम अपने फादर से अपना हक हासिल करना चाहती हो तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
उस गरीब को हनीमून के लिए नहीं लाई जिसे तुमने धोखा दिया है। तुमसे किसने कहा? अब भी झूठ बोलना चाहते हो? क्या कह रही हो तुम? मैंने इंटरनेट पे शादी की तस्वीरें देखी। सब अचानक और जबरदस्ती हो गया। मैंने ये नहीं पूछा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। मेरी फैमिली की पसंद है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने औरत को सुविनियर समझा हुआ है जिसे लोगों ने पसंद करके तुम्हारे हरम में डाल दिया। रिश्तेदारों की पसंद की शादी करो, दोस्तों की पसंद की शादी करो, अफसरों की पसंद की शादी करो। ले जाने से पहले ही तय हो गया था। I'm sorry, I'm extremely sorry. तुमने शादी की है, कोई गाड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं रोकी कि तुम्हें सॉरी करनी पड़े। तो फिर जैसी सजा है दे दो, ये तो हो गया है। शादी में और वीकेंड गुजारने में फर्क होता है। शादी कोई हॉलीडेज नहीं कि चंद दिन गुजारे और चले गए। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मत नाम लो मोहब्बत का। मोहब्बत और शॉर्ट स्टे वीजा में फर्क होता है। लफ्जों का सहारा मत लो। जैसा तुम कहो मैं करने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब बताओ, बात अदालत में जाएगी या आपस में तय होगी? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हम अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते। देखो, मैं अब आ गया हूँ। मुझे प्लीज एक मौका दो। मैं जा रही हूँ सारा की तरफ। मेरा सामान भिजवा देना। देखो शरीफ, ऐसे मत जाओ प्लीज। तो कैसे जाऊं? कोई गार्ड ऑफ ऑनर पेश करोगे या इस्तकबालिया लगाओगे? तुम जिस तरह से मेरी जिंदगी में आए थे इस तरह ही चले गए। बिस्मिल्लाह, मुझे खुशी हुई तुम आई हो। अभी मुझे आपकी बेटी का स्टेटस नहीं मिला। अभी मैं सिर्फ बेटी बनने की टेंडर कॉल करने आई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुम मेरी बेटी हो, मैं ये कह सकता हूँ। ब्रिटिश प्रेस में ये बात कर सकते हैं? और अगर मैं वेस्टर्न कपड़े पहन के ये बयान दूं कि हसन बिन अब्दुल्ला की बेटी सड़कों पर खड़ी है, तो फिर क्या होगा? शायद हमारे मुल्क के लोग इसे मगरब की एक्सप्लॉयटेशन समझकर नजरअंदाज करते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है? ये तुमने सही कहा, लेकिन तुम मेरी हकीकी बेटी हो जिसे मैं तस्लीम करता हूँ। और उसे अपने मुल्क में शहजादी का दर्जा नहीं दे सकते? ये हालात की मजबूरी है। तो इस मजबूरी की क्या कीमत है बताइए? मैं शादी नहीं करती, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? लंदन में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम और तुम्हारी माँ यहाँ रह सकती हो। जैसा चाहो घर ले लो, गाड़ियाँ और दूसरी सब सहूलतें। ओके, आप मुझे सारी तफसील बता दें। मैं आपकी बेटी की हैसियत से यहाँ रहना चाहती हूँ। तुम जो चाहो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। हाथ ना रखें, अभी मुझे ये स्टेटस नहीं मिला। खुदा। सुनो, तुम्हारी शादी तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक आला फैमिली में होगी। बट नॉट टू एन अरब। लेकिन मुस्लिम जरूर होगा। आप जो कुछ मेरे नाम करना चाहते हैं मुझे सिर्फ वो बताएं। खुदा हाफिज।
आप कब आई? अब आ गई हमेशा के लिए। क्यों? क्या हुआ? हुमायूं ने पाकिस्तान में शादी कर ली है, अब वापस आया है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मर्दों से नफरत करने के लिए एक और रीजन आ गया मेरे पास। काश हम पहले की तरह एक साथ रहें, तुम मेरे पास रहो। पहले मेरी कीमत और किस्मत का फैसला होना है। क्या मतलब? मैंने फैसला किया है कि अगर कोई मुझे अपनी बेटी बनाना चाहता है तो वो मेरी कीमत लगाए। इस रिश्ते की भी बोली लगाएगा वो अपनी हर खुशी को पैसों में तोलता है। सारा ये तुम क्या कर रही हो? एक तरफ राजा से शादी कर रही हो, दूसरी तरफ ये। किसी को क्या मालूम कि कौन किससे शादी करेगा, क्या होगा आगे। देखो, सब कुछ भूल जाओ, हम फिर से एक खूबसूरत जिंदगी में दाखिल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। फिर कोई हुमायूं रास्ते में खड़ा हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। हम दोनों के दरमियान अब कोई तीसरा कभी नहीं आएगा। आपको अपनी जिंदगी खूबसूरती से गुजारने का हक है। अगर कोई आपको प्रपोज करता है तो मैं एतराज नहीं करूंगी। तंज नहीं करते। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने दूसरी बार धोखा खाया है, अब ऐसा नहीं होगा। मम्मी, इस घर की खुशियां कैसे वापस आएंगी? आएंगी, तुम देख लेना। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, कितना एक्टिव है। इसे पता न चले कि इसका बाप कातिल है। अच्छी बात करें, बच्चे को गोद में लेकर ऐसी बातें नहीं करते। मैं तो दुआ कर रहा हूँ इसके लिए। ऐसी बातों की क्या जरूरत है? दुआ करें कि अल्लाह इसे बड़ी उम्र दे। आप सिर्फ ये दुआ करें कि इसे इसके बाप का हक मिल जाए। किस हक की बात कर रही हो? हमारे पास हर शय मौजूद है। मैं इसे अपना सब कुछ दे दूंगा। तो और क्या, ये सब कुछ और किसका है? और देखो हमारे घर में कितनी रोशनी हो गई। बेटा, इसने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। लेकिन इसके अपने दुख तो अब शुरू हुए। ये तुम अब किस किस्म की बातें कर रही हो? बात तो अब शुरू हुई है पाकिस्तान में। देखो बेटा, तुम्हें उसे भुलाना पड़ेगा। अब वो यहाँ कभी नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में इंतजार से बेहतर है कि मैं खुद पाकिस्तान चली जाऊं। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों जाओगी? इसका हक लेना है। तुम आराम करो बेटा, बल्कि साथ घर क्यों नहीं चलती? नहीं डैडी, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं यहाँ इसके पास हूँ, अभी कुछ दिन रहूंगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। किसी शय की जरूरत पड़े तो मंगवा लेना बेटा। और तुम इसका ख्याल रखना। आप शायद मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी लगता है तुम लंदन की बारिश हो, अचानक आ जाती हो। मुझे छुपना और गायब होना अच्छा लगता है। मैं अकेला रह गया हूं। अब पिंकी भी मुझे मिलने नहीं आती। आप शादी की तारीख तय कर दीजिए, मैं तैयार हूँ।